आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रायोफाइटा में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिक्सिया क्या होता है, उसका थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। ब्रायोफाइटा में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आया है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, रिक्सिया का थैलस का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो ये डायग्राम जो है रिक्सिया का थैलस का स्ट्रक्चर है, वीएस वर्टिकल सेक्शन जिसका कि बताया जाएगा। रिक्सिया का जो है उसमें वीएस जो सेक्शन है उसमें दो रीजन स्पष्ट दिखाई देते हैं। फर्स्ट रीजन हम जिसको कहते हैं फोटोसिंथेटिक जोन, और सेकंड जो है जोन हमारा स्टोरेज जोन। ठीक है, पहला जो जोन हैगा जिसको हम कह रहे हैं फोटोसिंथेटिक अर्थात प्रकाश संश्लेषी जोन या प्रदेश, और दूसरा जो जोन है वो स्टोरेज जोन। तो फोटोसिंथेटिक जोन देखें तो ये वाला पार्ट फोटोसिंथेटिक जोन आप देख पा रहे हैं इस ऊपर की ओर, और नीचे की ओर पार्ट सेल्स, और ये वाला पार्ट जो पूरा स्टोरेज जोन। इसको हम देखें आउटलाइन डायग्राम तो फोटोसिंथेटिक जोन इस प्रकार यहाँ बताया गया है, और स्टोरेज जोन यह बताया गया है। ये स्केल लगे हैं यहाँ पर, और ये रॉयजॉइड्स हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के रॉयजॉइड्स जो से मजबूती प्रदान करते हैं, और ये स्केल्स लगे हुए हैं। हम देखें इसमें दो जो जोन है फोटोसिंथेटिक जोन और स्टोरेज जोन, उसके कार्य क्या हैं। तो फोटोसिंथेटिक जोन जो देख पा रहे हैं इसे हम एसिमिलेटरी रीजन भी कहते हैं, अर्थात रिक्सिया में एक एसिमिलेटरी रीजन होता है जो कि फोटोसिंथेटिक जोन कहलाता है, और यह थैलस की डॉर्सल सरफेस पर अनेक सेल्स से बनी वर्टिकल रो का होता है। वर्टिकल सेल्स दिख पा रहे हैं इसमें लंबवत कतारों से, अर्थात जिसमें अनेक कोशिकाएं होती जो वर्टिकल रो में प्रेजेंट हैगी, इसको हम कह रहे हैं वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है, इस प्रकार देख पा रहे हैं। तो वर्टिकल जो क्षेत्र में है, ठीक है, थैलस की डॉर्सल सरफेस पर है, कई कोशिकाओं से बना होता है जिसकी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इस कारण ही इसको फोटोसिंथेटिक फिलामेंट भी कहते हैं। इनके अंदर सेल्स के क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करते हैं। इस कारण इसको फोटोसिंथेटिक जोन या फोटोसिंथेटिक फिलामेंट कहते हैं। इस फिलामेंट के बीच में एयर चेम्बर प्रेजेंट होते हैं। ये एयर चेम्बर देख पा रहे हैं बीच में, एयर चेम्बर वायु अवकाश जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, एयर चेम्बर ये विभिन्न प्रकार के सभी जगह तो एयर चेम्बर प्रेजेंट होते हैं, और प्रत्येक फिलामेंट की ऊपरी वाली अपर से जो सेल होती है हाइलिन होती है। ठीक है, ऊपर वाली सेल जो है वो हाइलिन कहलाती है। ठीक, जिसके मध्य में एयर पोर अर्थात वायु कोश जो है, एयर पोर्स जो है के द्वारा भीतर की ओर एयर चेम्बर खुलते हैं, अर्थात जो वायु पोर्स है जिनको हम एयर पोर्स भी कह रहे हैं, उसके द्वारा भीतर की ओर एयर चेम्बर में खुलते हैं, और एयर पोर्स के द्वारा वायु अर्थात जो ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज होता है, अर्थात ऑक्सीजन और CO2 जो है एक्सचेंज जिसको हम कह रहे हैं गैसीय एक्सचेंज वो होती है। तो एयर पोर्स का कार्य होता है वायु का आदान प्रदान, अर्थात O2 एंड CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो एयर पोर के कारण ही होता है। तो ये हमने पढ़ा अभी फोटोसिंथेटिक जोन, जिसमें एयर चेम्बर एंड एयर पोर प्रेजेंट होते हैं जिनका अलग अलग कार्य है। ये नीचे वाला पार्ट है स्टोरेज जोन, हम इसको देखते हैं स्टोरेज जोन क्या है। तो ये स्टोरेज जोन देखें थैलस की वेंट्रल सरफेस पर है, ये डॉर्सल सरफेस पे था। पहला वाला जोन जो था फोटोसिंथेटिक जोन जो है कौन सी सरफेस पर है, ये डॉर्सल सरफेस पर है, और नीचे वाला पार्ट जो है वो वेंट्रल सरफेस पर होगा, जो कि रंगहीन होता है, सघन होता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, पैरेनकाइमेटा सेल्स से बना हुआ होता है, और सेल्स के मध्य में इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाए जाते, अर्थात अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते। देख पा रहे हैं इसमें विभिन्न प्रकार के जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वो नहीं पाए जा रहे हैं, और इनकी सेल में स्टार्च संग्रह होता है। फूड के फॉर्म में जो भोज्य पदार्थ है वो मड या स्टार्च संचित रहता है। इनकी सेल्स की निचली जो एपिडर्मिस देख पा रहे हैं, ये लोअर एपिडर्मिस, ये सेल्स लोअर एपिडर्मिस होती है जिस पर राइजॉइड और स्केल लगे होते हैं, अर्थात जो हमारा स्टोरेज जोन है उसमें लोअर एपिडर्मिस है ये वाला पार्ट, और इसमें राइजॉइड और स्केल लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिए स्केल क्या होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के स्केल के बारे में। तो मल्टी सेलुलर होते हैं, एक सेल थिक होते हैं ये, जिनका रंग प्राय हम देखिए वायलेट कलर का हो सकता है, बैंगनी रंग के होते हैं ये स्केल। थैलस की वेंट्रल सरफेस पर स्केल ग्रोइंग एपेक्स पर लगे होते हैं, अर्थात यदि
इसका वेंट्रल सरफेस पे होंगे तो ये ग्रोइंग एपेक्स वाले पार्ट पर लगे रहते हैं जो इनको सुरक्षित रखते हैं और अधिक मॉइस्चर बनाए रखते हैं, अर्थात नमी की मात्रा इन स्केल के कारण ही बनी रहती है। ये स्केल जो दिए हुए हैं ये विभिन्न प्रकार के, यहाँ देखें तो ये स्केल दिए गए हैं। आगे देखें रॉइजॉइड्स क्या होते हैं, ये रॉइजॉइड्स की संरचना बताई गई है। रॉइजॉइड्स ये रंगीन होते हैं, हाइलिन धागेनुमा, यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं जो थैलस की वेंट्रल सरफेस के निचले लोअर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होते हैं, अर्थात ये निचली वाली लोअर एपिडर्मिस इस पर रॉइजॉइड लगे होते हैं। इनका फंक्शन देखें, थैलस को मिट्टी में साधे रखना, अर्थात जो थैलस है वो मिट्टी में धंसा हुआ रहे, साधा रहे, और वाटर और फूड मिनरल जो खनिज लवण है उसका अवशोषण इन्हीं के कारण होता है, अर्थात ये रॉइजॉइड्स जल और खनिज लवणों का अवशोषण में मदद करते हैं, अर्थात इनकी मदद से ही जो है रिक्सिया का थैलस जो है वो फूड एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है रॉइजॉइड्स की मदद से। रॉइजॉइड्स दो प्रकार के बताए गए, स्मूथ वॉल रॉइजॉइड्स और ट्यूबरकुलेटेड रॉइजॉइड्स। दो प्रकार के स्मूथ वॉल देखें तो स्मूथ वाले रॉइजॉइड्स जो होते हैं, इनर वॉल जो वाले होते हैं स्मूथ होते हैं, अंदर की तरफ सरफेस होगी वो स्मूथ होंगे, और ट्यूबरकुलेट वाले देखें तो ट्यूबरकुलेट में इनकी भी भीतरी वॉल इनर वॉल जो होती खूटी लाइक स्ट्रक्चर होती, पेग लाइक स्ट्रक्चर आउट ग्रोथ पाए जाते हैं, ये ट्यूबरकुलेटेड कहलाते हैं। तो रॉइजॉइड्स के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे बाद में। हमने देखा स्केल्स, रॉइजॉइड्स, स्टोरेज जोन एंड जो फर्स्ट देखा फोटोसिंथेटिक जोन। रिक्सिया का थैलस, रिक्सिया कई बार एग्जाम में आया है, रिक्सिया का थैलस का स्ट्रक्चर ये वाला बनेगा, मेन इंपॉर्टेंट थैलस रहेगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया।